तो ये मुझसे कहते हैं कि ये सूट तुमने पहन तो लिया पर इसे धो के आज पहन लो, इसे कल धो के तुम्हें भाभी को देना है। तो मैं बोली अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आया ना उस टाइम, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोची लो सब गए हुए शादी में, जिसका निकाह कपड़ा लेने आए हैं वो ही नहीं गया। इन्हें पैसे भी चाहिए, निकाह का जोड़ा भी ले गए, मेकअप भी ले गए, अब पैसे भी लेने आ गए। मैं सोची अल्लाह मैं क्या करूं, लग रहा है कि मेरा सारा सामान ले जाएंगे। हम लोग यानी सब छुड़ा रहे, लड़ाई छूट ही नहीं रहा है, बहुत यानी तगड़ा लड़ाई हो गया था। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक इंटरव्यू लेकर, और आज मैं जिसका इंटरव्यू लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास इंसान है हमारी फैमिली में। क्यों खास है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइंड करवाती हूँ कि वो क्यों खास है, उनकी खासियत बताती हूँ मैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी शादी जो है थाने में हुई थी, तो शादी की कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस तरीके से जितनी स्पीड में हमारी शादी हुई है, तो उस टाइम पे पैसे को अरेंजमेंट करना, निकाह का जोड़ा अरेंजमेंट करना और मेरे सामान या फिर जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है लड़की को उस टाइम पे, वो अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी जल्दबाजी में शादी हुई है तो निकाह का जोड़ा कौन लाया था, कहाँ से आया था, क्या वो मेरे घर से आया था या फिर वो मेरे ससुराल से आया था। तो वो जोड़ा जो है मेरी भाभी का था। तो वो निकाह का जोड़ा इनका था। आज मैं भाभी को लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे इनसे काफ़ी सारे सवाल है और उसका आंसर ही आप लोगों के आगे देंगी। निकाह के जोड़े से लेके उस टाइम पे पैसे के अरेंजमेंट से लेके और शादी में भाभी क्यों नहीं आई थी, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे जो मैं भाभी से आज करने वाली हूँ। तो भाभी तैयार हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन भाभी से यही है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जब हमारा निकाह हो रहा था तो वहाँ पे पापा भी थे, अम्मी भी थी और अप्पी भी थी, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं थे? मैं इसलिए नहीं आ पाई कि एक तो मेरी लड़की छोटी थी और मुझे फिर घर में देखना भी था। सब गए हुए थे और मैं अपने घर में यानी मैं अकेला रोटी बना रही थी। अब मेरी लड़की एक तो छोटी थी, अब मेरी बड़ी वाली जेठानी है वो अपने मायके गई हुई थी। उस टाइम मायके गई हुई थी। मायके गई हुई थी। तो अच्छा, तुम्हें बताया किसने कि हमारी शादी हो गई? नहीं, एक तो अरसद का लड़ाई वड़ाई भी चल रहा था। पता नहीं था कि शादी हो रही है, सब पुलिस चौकी गए हुए थे। है कि नहीं। तो फिर बताया किसने बाद में कि हमारी शादी हो गई? बाद में पता लगा होगा कि शादी हो गई। हाँ, तो अरसद के भाई आए, फिर वो कह रहे कि निकाह का जोड़ा वोरा देने के लिए जितने भी या चूड़ी हो, एक एक चीज़ जिसे कहते हैं वो भाभी की थी। लिपस्टिक से लेके चूड़ी तक, फेस पाउडर, लाइनर, निकाह का पूरा जोड़ा भाभी का था। मैं वहाँ पे पता इतनी हैरान हो गई थी क्योंकि इतनी हैंड टू हैंड शादी हुई। तो उस टाइम पे अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल की बात थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि निकाह हो रहा है। और जब मैं एकदम देखती हूँ आधे घंटे बाद जब पता लग गया सबको कि हाँ भाई इनका निकाह करवाना है, तो आधे घंटे बाद मैं देखती तो निकाह का जोड़ा मेरे पास आ रहा है। वो जोड़ा मैंने देखा फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा सूट था कड़ा हुआ, रेड कलर का था, हाँ सूट था और नीचे सरारा था। और ये ड्रेस मैंने अपनी अब तक की लाइफ में कभी नहीं पहनी थी। सरारा, ये फ्रॉक, सरारे, गाउन ये मैं बिल्कुल नहीं पहनती थी जीन्स टॉप के अलावा। तो मेरे आगे जब वो सरारा आया मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। मैंने अब तक की लाइफ में कभी वो चीज़ पहनी ही नहीं। दूसरों को मैं देखती थी, मुझे बहुत बुरे लगते थे कि लोग क्या पहनते हैं सरारे वरारे, मुझे उसका नाम भी नहीं पता सही बताऊँ। पर उस टाइम पे ये था कि भाई जैसे तैसे जो पहनना है पहन ले, बस निकाह हो जाए फटाफट से। क्योंकि इतनी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि निकाह हो गया, मैं फटाफट यहाँ से जाऊँ, जो हो पहन लो। तो मैंने उस टाइम पर जब वो सूट चढ़ाया ना, मेरे को बिल्कुल फिटिंग का सूट, वो मेरे माइंड में एक बात घूम रही, ये सूट इतनी जल्दी फिटिंग करवा के कैसे लिया है। और रात का टाइम 11 बज रहा था और मार्केट खुली कैसे थी। तो जब हमारा फाइनली जब निकाह हो गया हमारा, तो जब मैं घर पर आई यहाँ पे, जब मैंने एंट्री करी 11:30 के करीब, तो ये बात मैंने इनसे बाद में पूछी कि अच्छा वो सूट इतने फिटिंग का कहाँ था, तुमने पहले से ले रखा था क्या? ये बात मैंने इनसे पूछी। तो ये मुझसे कहते हैं कि ये सूट तुमने पहन तो लिया पर इसे धो के आज पहन लो, इसे कल धो के तुम्हें भाभी को देना है। उनका भाभी को देना है? मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि ये सूट लिया हुआ है, क्योंकि नया सूट था, इन्होंने एक ही दफ़ा पहना, इनका निकाह का सूट था वो, और इन्होंने बेचारी ने उठा के मुझे दे दिया। मैंने कहा भाभी को देना, ये सूट किसका था? तो ये बोले भाभी का सूट था। तो वो सूट मैंने धो के रख दिया और मैं छत पे जब कपड़े फैलाने गए तो मैंने भाभी से कहा भाभी ये सूट मैंने धो दिया, ये सूख जाए ना तो आप रख लेना। तो मैं आप पूछना चाहूँगी कि उस टाइम पर आपको कैसा लग रहा था कि भाई ये किसी का भी देखो पर्सनल निकाह का सूट है तो वो सोचता है मैं संभाल के रखूं, आगे चल के हम अपने बच्चों को दिखाएं या फिर आगे मतलब आगे फ्यूचर में उसे देख के खुश होते कि भाई हमारे निकाह का जोड़ा है। तो जब भैया ने आपको बोला कि निकाह का सूट प्रिया को देना है तो उसके मन में क्या चल रहा था? हाँ, तो जब इनके भाई आए तो निकाह का जोड़ा मांगा, तो मैंने पूछा कि किसके लिए। तो फिर अरसद के भाई कह रहे कि हाँ अरसद की ना शादी हो रही है, प्रिया को देना है। तो मैं बोली अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आया ना उस टाइम, नहीं मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोची लो सब गए हुए शादी में, जिसका निकाह कपड़ा लेने आए हैं वो ही नहीं गया। मैं सोच रही
और गुस्सा भी आया मुझे, मैं क्या करूँ, फिर भी देना पड़ा मुझे। ये बात मुझे भाभी बाद में बता चुकी है कि मैं प्रिया तुम्हारी शादी के टाइम पे बहुत गुस्से में थी। जब तुम आई हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिसकी शादी के लिए इतने अरमान सजा रखे थे कि अरशद की शादी में ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, काजल लगा ही लेंगे, होता है ना देवरों के काजल लगाते तो नेक मिलता है। कह रही शादी एक तो ऐसे ही हो गई, ऊपर से सब चले गए घर से। बड़ी वाली भाभी तो मेरी यहाँ थी नहीं, अम्मी थी, पापा थे और नंद थी, तीनों शादी में शामिल थे। और घर के जितने जेंट्स थे सारे, सिर्फ भाभी घर पे थी, इनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। इस टाइम पे खाना बना रही थी तो ये मुझसे यही कहती थी बार बार कि देखो जिसके निकाह का जोड़ा था और जिसने इतने अरमान सजा रखे थे उसे ही लेके नहीं गए, पूरे घर ने मुझे अकेला छोड़ के चले गए सब लोग। तो ये बात मुझसे बोलती हैं। और इनकी मेन बात मैं बताना भूल गई, जिसमें मतलब इनकी मेन वहाँ पे इनका रोल शादी में इन्हीं का रोल था। क्यों रोल था? क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस टाइम पे हमारा निकाह हो रहा था तो मौलाना जी को पैसे देने होते हैं निकाह के तौर पे, जब निकाह वो पढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे ये जॉब तो करते नहीं थे, पढ़ाई करते थे, तो इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे उस जेब में। 100-200 रुपये मेन बात अलग होती है, पर ऊपर से आप समझ सकते हैं काफ़ी काम होते, पैसों की जरूरत पड़ती जरूर शादी के टाइमों पर। तो उस टाइम पे इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये बात मुझे बाद में पता लगी थी शादी के बाद कि निकाह के टाइम पे जिन्होंने पैसे दिए थे वो भाभी ने अपनी गुल्लक फोड़ के दिए थे। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई मेहनत से अपने पैसे जोड़ रहा है और उसे फोड़ के किसी और को देना पड़ जाए तो कितना दिल दुखेगा। तो यही भाभी से पूछूंगी कि क्या सोच के गुल्लक फोड़ दी थी उस दिन, और उन पैसों को आप कब से जोड़ रहे थे? अरशद के भाई भी आए, फिर कह रहे कि पैसे दे दे सितारा, कुछ रख रखिए। तो अब मैं सोची अब इन्हें पैसे भी चाहिए, निकाह का जोड़ा भी ले गए, मेकअप भी ले गए, अब पैसे भी लेने आ गए। अब मैं सोची अल्लाह मैं क्या करूं, लग रहा है कि मेरा सारा सामान ले जाएंगे धीरे धीरे। तो फिर मैंने सोचा कि दूँ या ना दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मेरे देवर की शादी है, देना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने गुल्लक फोड़ा और जितने भी पैसे थे उसमें उस सारे मैंने दे दिए। वो यानी टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से वही गुल्लक में जोड़ रहे थे। भाभी पता बता नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी, और अभी भी यही कह रही थी कि नहीं कट कर दो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना शर्मा रही हैं, मतलब बोलती नहीं है जल्दी, यूट्यूब के आगे या कैमरे के आगे बोलती नहीं है तो थोड़ा शर्मा रही हैं। पर उस टाइम पे इन्होंने अपनी गुल्लक फोड़ के हमें दी थी। बहुत बड़ी बात है कि 1 साल से इंसान पैसे जोड़ रहा है, पता नहीं किस वजह से जोड़ रही हैं, और जोड़े भी, और जिसकी शादी के लिए दे रही है उसकी शादी में इनवाइट नहीं है। ये सोचो मतलब जिसका पूरा टोटल सामान चला गया, निकाह का पर्सनल जोड़ा चला गया, सारा मेकअप चला गया, पैसे चले गए, पर वही शादी में शामिल नहीं है। तो बहुत मतलब जब मुझे पता लगा ये बात कि भाभी ने गुल्लक फोड़ के पैसे दिए थे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस टाइम पर कि बताओ ये भाभी हमारी शादी में शामिल नहीं थी जिन्होंने अपना सारा सामान मुझे दिया था। तो एक क्वेश्चन मैं और पूछती थोड़ा शादी से पहले का, उस टाइम पे मुझे भी कुछ नहीं पता है तो भाभी तो जानने को मिलेगा। जिस टाइम पे हमारी शादी नहीं हुई थी तो शादी से कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, इन सब की लड़ाई हुई थी। मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अपने घर पे थी ना, तो बड़ी वाली भाभी तो थी नहीं पर छोटी वाली भाभी यहीं पर थी, यहीं पर थे ना आप लोग। तो वो लड़ाई मतलब कैसे हुई थी, क्या हो गया था अचानक एकदम आए तो बात करने थे, तो बात लड़ाई में कैसे बदल गई थी? जिस टाइम लड़ाई हुई तो उस टाइम अरशद था नहीं घर पे, अरशद बाहर गया हुआ था। मैं और मेरी सास और नंद थे, और मेरी 1-2 महीने की लड़की थी, वही कैसी छोटी थी वो। प्रिया की अम्मी और प्रिया के भाई भी आए थे दोनों। अब प्रिया की अम्मी पूछी कि अरशद कहाँ है, तो हमने बोला कि बाहर ही गया अरशद। तो उतने अचानक ही अरशद फिर पहुँच गया वहाँ पे भी। अब इतनी ही देर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई। अब इतनी ही देर में फिर मेरा छोटा वाला देवर है फरहान, वो भी उतर के आ गया। पूरे घर में खाली वही जेंट्स थे बस। लड़ाई झगड़ा इतनी तेज, यानी बहुत मारपीट होने लग गई। अब मैं डर गई कि अल्लाह मैं अपनी छोटी वाली लड़की को कैसे लेके जाऊँ। गेट, हाँ 2 महीने की, गेट पे मैं बैठी हुई उसे चुप करा रही थी, और घूसे यानी प्रिया के भाई घूसे उसे चलाए ना, तो फरहान के नाक से खून निकल गया। मैं डर गई। देवर के, छोटे देवर के। हाँ छोटे वाले देवर के। काफ़ी तेज़ लड़ाई हो गई, बहुत तेज़ लड़ाई हो गई थी। हम लोग यानी सब छुड़ा रहे, लड़ाई छुट ही नहीं रहा है, बहुत यानी तगड़ा लड़ाई हो गया था। सारे जेंट्स और लेडीज से कहाँ छुड़ा पाएंगे, नहीं छुटा पा रहे थे। भाभी पता इतना ज़्यादा शर्मा रही है, बता ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। घबराहट हो रहा है, पता नहीं क्यों। पहली बार बोल रही हो? हाँ पहली बार ही समझो। उस टाइम में पता लड़ाई की वजह से पूरे घर में सारी, सिर्फ ये लेडी से बात कर रही थी, सिर्फ फरहान मेरे छोटे देवर वो घर में ऊपर वाले फ्लोर पे वो फ़ोन चला रहे थे। जब उन्होंने लड़ाई की आवाज़ सुनी, मुझे ये चीज़ें बाद में सब बताई गई है, जब लड़ाई की आवाज़ सुनी, जब वो नीचे आए तो उस टाइम पे इनकी हाथापाई हो रही थी, मतलब मेरे भाई की और इनकी हाथापाई हो रही थी। तो छुड़ाने के चक्कर में उनके नाक पे घूसा लग गया था, उनके नाक से उस टाइम पे ब्लड आने लगा था। तो ये बात मुझे बाद में पता लग रही है कि भाई वहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। उस टाइम पे तो मैं यही सोची थी बस लड़ाई जैसे जैसे ख़त्म हो जाए, पर अब मैं जब भी यही बात सोचती हूँ ना तो मुझे वो लड़ाई ध्यान आती है कि उस लड़ाई की वजह से हमारा निकाह हुआ है, क्योंकि वहाँ लड़ाई चल रही थी और इस साइड जो है निकाह की प्लानिंग हो गई थी कि भाई निकाह करना है। अब जब इतनी बात फैल गई है सब जगह कि भाई के दोस्तों को पता लग गई है, गली में सब पूरी इनकी पूरी गली को पता लग गई थी कि प्रिया की वजह से इनकी लड़ाई हो रही है।
तो उस टाइम पे निकाह तो भैया करना ही था, वरना बेइज्जती वाली बात हो जाती। तो आप सोच सकते वो लड़ाई हमारे लिए कितनी मतलब शुभ थी, कितनी अच्छी थी। उस लड़ाई की वजह से हमारा निकाह हो गया। पर भाभी का बहुत मेन रोल था, इन्होंने अपने गुल्लक के पैसे जो दिए मुझे आज भी याद आते हैं। अपने निकाह का जोड़ा दिया, निकाह के बाद नहीं, मतलब इनसे पता जब मैं घर पे आई थी मेरी बड़ी जेठानी थी नहीं, तो ये थी। तो ये मुझे पता ये अपने जैसी ही मुझे लगती थी, ना बड़ी ना छोटी, मतलब मेरे टाइप की ये थी। मुझसे एज में 2-3 साल मुश्किल से बड़ी हैं, तो इनसे मैं सारी बातें शेयर कर पाती थी। तो घर में ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं किसी नए घर में आई हूँ या मैं किससे बात करूँ, यहाँ पे सब अजनबी है। इन्होंने कभी मुझे अजनबी फील करवाया ही नहीं। मैं शुरू में मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो ये मुझे बिठा के मेरा मेकअप करती थी। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद भी सुंदर बनाने में। और भाभी पता बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही, इतना ज़्यादा शर्मा रही है, बोल ही नहीं पा रही, कह रही मेरे दिल की धड़कनें बढ़े जा रही है, मैं क्या बोलूँ। पर आज मैं भाभी को लेकर आई थी, बताना वो बहुत कुछ चाहती हैं पर वो बता बिल्कुल नहीं पा रही हैं। अगली बार शर्माना नहीं है भाभी, क्लियर बात करनी है। तो आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।